ओम शांति। प्यारे भाई बहनों, आज 24 जून विशेष मम्मा की स्मृति दिवस। हम पूरा माह मम्मा की अनेक विशेषताओं को सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और सचमुच भाई बहनों, आज का दिन तो वैसे भी बहुत यज्ञ में एक यादगार दिवस, क्योंकि मम्मा आज के दिन अपने जीवन को संपूर्णता की ओर ले गई। बाबा से पहले मम्मा संपूर्ण हो गई, अर्थात अपने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त कर ली। बहुत लंबी हिस्ट्री है, लेकिन मैं थोड़ा सा शुरू बता देना चाहता हूँ। आज मम्मा की मुरली सुनने से पहले जब मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब हुई, उन दिनों मम्मा यूपी में कानपुर तरफ यात्रा पर गई थी। बाबा को पता चला कि मम्मा की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे है, तो सब ने राय दिया कि बाबा को कि बाबा मम्मा को बॉम्बे भेज दिया जाए टेस्ट के लिए। वहीं से ही मम्मा बॉम्बे गई। बॉम्बे जाने के बाद सारा चेकिंग हुआ। चेकिंग होने के बाद पता चला कि जो मम्मा के शरीर में जो कैंसर हुआ था वो बढ़ चुका है, पूरे शरीर में फैल चुका है। और उसके बाद फिर जो है बाबा को जानकारी दिया गया। उसके बाद फिर बहुत एक मार्मिक घटना है जो रमेश भाई जी के द्वारा मैंने सुना था। जब रमेश भाई जी की बहन, लौकिक बहन डॉक्टर नीला, उनको सबसे पहले पता चला, तो जैसे ही पता चला डॉक्टर के द्वारा, तो उनका चेहरे में उदासी, निराशा, खुशी नहीं। घर में आई, रमेश भाई ने बहुत फोर्स करके पूछा कि आज क्या बात है, आपके चेहरे में इतनी उदासी क्यों है? तो वो बताना नहीं चाह रही थी। बहुत फोर्स करने के बाद बताई। तो जैसे ही रमेश भाई जी को पता चला, वो उनके नैनों में एक प्रकार से प्रेम के आंसू आ गए। वो तुरंत वहाँ जो दादी थी बॉम्बे में, वो संदेशी थी, उसके पास गई और उसको कहा कि मुझे बाबा से मिलना है, बाबा से बात करना है। तो वो संदेशी दादी ने कहा कि आपको क्या संदेश देना है, मुझे बता दो, मैं बाबा तक पहुँचा दूँगी। लेकिन रमेश भाई नहीं चाहते थे कि ये बात मम्मा के बारे में किसी को पता चले। सबसे पहले बाबा के द्वारा मुझे सारी जानकारी प्राप्त करनी, बात करनी है। बहुत फोर्स करने के बाद बाबा को बुलाया। उन दिनों ऐसे ही होता था भाई बहनों, संदेशियों के तन में भी बाबा आ जाया करते थे। संदेशी तने बाबा आए। रमेश भाई जी बहुत बहुत ज़्यादा दुखी होकर के रोने लगे, आंसू आने लग गए कि मम्मा के बारे में हम क्या सुन रहे हैं। आप मम्मा को इस तरह की परिस्थितियों से कैसे गुजरते हुए हम देख सकते हैं। रोने लगे, उनकी आंखों से आंसू आ गए। बाबा ने एक ही शब्द कहा, बच्चे, ड्रामा। अभी कुछ दिन पहले बाबा ने बोला, निरंतर योगी बनने के लिए ड्रामा का ज्ञान बहुत आवश्यक है। ड्रामा कहा। और बाबा ने कहा कि बच्चे, ये बात सबसे पहले ब्रह्मा बाबा को बता दो। ब्रह्मा बाबा को बताया गया। ब्रह्मा बाबा ने, तब तक अभी मम्मा को पता नहीं था इस तरह कंडीशन है मम्मा के शरीर में है। ब्रह्मा बाबा ने रमेश भाई को ही कहा कि आप मम्मा को बताओ। तो रमेश भाई ने कहा, मैं नहीं बताऊंगा, अपनी माँ को कैसे कहूँगा कि आपकी ऐसी स्टेज हो गई है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, ये भगवान की आज्ञा है, मेरी आज्ञा है। तो फिर भी रमेश भाई जी ने कहा कि मैं लिख करके रख दूंगा। तो कागज़ में लिख करके, जहाँ मम्मा हॉस्पिटल में थी, उनके तकिया के साइड में लिख के रख दिया कि मम्मा, आपके शरीर के बारे में डॉक्टर ने ऐसा ऐसा बताया है। कुछ समय के बाद रमेश भाई जी वापस गए मम्मा से मिलने। तो मम्मा को पूछा, मम्मा, आपको आपकी तकिया के बगल में मैंने एक पेपर रखा था, आपने पढ़ लिया? तो मम्मा ने कहा, मैंने पढ़ लिया। ड्रामा। और चेहरे में कोई ऐसा भय नहीं, कोई ऐसा डर नहीं, क्योंकि डॉक्टर ने उन दिनों कह दिया था कि इनकी जो अब शरीर है ये लगभग 6 माह तक ही चलेगा, उसके बाद ये इसको शरीर त्यागना पड़ेगा। फिर तो सभी को पता चल गया। फिर लास्ट में मम्मा को यहाँ मधुबन लाया गया। और जब कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी
और लास्ट दिन आज के दिन भी मम्मा सभी बच्चों को अपने हाथों से, वरद हस्तों से ही अंगूर बांटे थे। और इसी कारण यादगार है, आज सभी सेंटरों पर लगभग मधुबन में भी सभी को अंगूर दिया जाता है। और बाबा की झोपड़ी के सामने जो अंगूर के पौधे हैं, वो पौधे मम्मा ने अपने हाथों से लगाया था। और उन दिनों 24 जून को खास मम्मा के हाथों से द्वारा बाबा ने सभी ब्रह्मावत्सों को अंगूर बांटा गया था। तो ये हम सब का यादगार एक प्रकार से हमारे लिए पुरुषार्थ के लिए प्रेरणा का दिन होता है। एक माँ कैसे अपने बच्चों के साथ रह करके अपने को संपूर्ण बनाकर आज के दिन उड़ता पंछी बन करके वतन में चली गई। तो आज पूरा दिन हम सभी प्यारी मम्मा को यह संपूर्णता की कहानी को याद करते रहेंगे। और आज पूरी मुरली बाबा के जो चली है वो मम्मा के द्वारा उच्चारित है। हेडिंग है, इस कर्म क्षेत्र पर कर्म अनादि चीज है, तुम्हें कर्म छोड़ना नहीं है लेकिन कर्म योगी बनना है। जगदम्बा माँ की स्मृति दिवस पर सुनाने के लिए उनके द्वारा उच्चारे हुए मधुर महावाक्य। मम्मा कहती है, यह सृष्टि कर्म का खेत है जहां हर एक मनुष्य आत्मा अपना अपना पार्ट प्ले कर रही है। इसमें परमात्मा का भी पार्ट है, लेकिन वह आत्माओं के सदृश जन्म मरण में नहीं आते हैं। आत्माओं के सदृश उनके कर्म का खाता उल्टा नहीं बनता है। वह कहते हैं, मैं तो सिर्फ तुम आत्माओं को लिबरेट करने आता हूं, इसलिए मुझे लिबरेटर, बंधन से छुड़ाने वाला, गति सदगति दाता कहते हैं। आत्मा पर माया को जो बंधन चढ़ा है उसे उतार कर प्योर बनाते हैं और कहते हैं, मेरा काम है आत्माओं को सर्व बंधनों से छुड़ा करके वापस ले जाना। तो सृष्टि के जो अनादि नियम और कायदे हैं उन्हें भी समझना है। फिर इस मनुष्य सृष्टि की वृद्धि किस तरह से होती है, फिर वह टाइम भी आता है जब यह कम होती है। ऐसे नहीं कि बढ़ती है तो बढ़ती जाती है, नहीं, कम भी होती है। तो सृष्टि में हर चीज का नियम है, अपने शरीर का भी नियम है। पहले बाल, फिर किशोर, फिर युवा, फिर वृद्ध। तो वृद्ध भी जल्दी नहीं होते, वृद्ध होते होते जर्जरीभूत हो जाते हैं। तो हर बात का बढ़ना और उसका अंत होना यह भी नियम है। मम्मा कहती है, इसी तरह से सृष्टि की जनरेशन का भी नियम है। एक जीवन की भी स्टेजेस है, तो फिर जन्मों की भी स्टेजेस है, फिर जनरेशंस भी जो चली उसकी भी स्टेजेस है। इसी तरह सभी धर्मों की भी स्टेजेस है। पहला जो धर्म है वह सबसे ताकत वाला है, पीछे आहिस्ते आहिस्ते जो आते हैं उनकी ताकत कम होती जाती है। तो धर्मों का बंटना, धर्मों का चलना, हर एक बात नियमों से चलती है। इन सब बातों को भी समझना है। मम्मा कहती है, इसी हिसाब से बाबा भी कहते हैं, मेरा भी इसमें पार्ट है। मैं भी एक सोल हूँ, मैं गॉड कोई दूसरी चीज नहीं हूँ, मैं भी सोल ही हूँ, परंतु मेरा काम बहुत बड़ा और ऊंचा है, इसलिए मुझे गॉड कहते हैं। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी वैसा ही हूं। जैसे आपका बच्चा है वो भी तो मनुष्य है ना, आप भी तो मनुष्य हो, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो मैं भी आत्मा हूं, आत्मा में कोई फर्क नहीं, लेकिन कर्तव्य में बहुत भारी फर्क है। इसलिए कहते हैं, मेरा जो कर्तव्य है वह सबसे भिन्न है। मैं कोई हद के एक धर्म के स्थापक नहीं हूं, मैं तो दुनिया का क्रिएटर हूं। वो हो गए धर्म की क्रिएटर। जैसे वो आत्माएं अपना काम अपने समय पर करती है, वैसे मैं भी अपने समय पर आता हूं। मेरा कर्तव्य विशाल है, मेरा कर्तव्य महान है और सबसे निराला है। इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? मम्मा कहती है, इसलिए कहते हैं, तेरा काम निराली। उनको सर्वशक्तिवान भी कहते हैं। सबसे शक्तिशाली काम है आत्माओं को माया के बंधनों से छुड़ाना और नई दुनिया का सैपलिंग लगाना। इसलिए उनको अंग्रेजी में कहते हैं हेवनली गॉड फादर। जैसे क्राइस्ट को कहेंगे क्रिश्चियनिटी का फादर, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे। हेवन का स्थापक परमात्मा है, तो हेवन वर्ल्ड हो गई ना। हेवन कोई एक धर्म नहीं है, तो वह वर्ल्ड का स्थापक हो गया और उस वर्ल्ड में एक धर्म एक राज्य होगा।
तत्व आदि सब चेंज हो जाएंगे, इसलिए उनको कहते हैं हेवनली गॉड फादर। दूसरा, मम्मा कहती है गॉड इज ट्रूथ, है ना, ये टॉपिक मम्मा का चेंज हो रहा है। दूसरा कहते हैं गॉड इज ट्रूथ कहते हैं। तो ट्रूथ क्या चीज है, किसमें ट्रूथ, यह भी समझने की बात है। कई समझते हैं जो सच बोलता है वही गॉड है, गॉड कोई और चीज नहीं है, बस सच बोलना चाहिए। परंतु नहीं, गॉड इज ट्रूथ का मतलब ही है गॉड ने आकर के सभी बातों की सच्चाई बताई है। गॉड इज ट्रूथ माना गॉड ही ट्रूथ बतलाता है, उसमें ही सच्चाई है, तब तो उनको नॉलेजफुल कहते हैं। ओशन ऑफ नॉलेज, ओशन ऑफ ब्लीस, गॉड नॉलेज, गॉड नोज, ईश्वर जानता है। तो जरूर विशेष कुछ जानने की बात है ना। तो वह कौन सी जानकारी है, यह नहीं कि इसने चोरी की, ये जानने की बात नहीं। गॉड ही नोज, भले वह जानता सब कुछ है, परंतु उनकी महिमा जो है ना वह इसी पर है कि हमारी दुनिया जो नीचे गिरी है वह ऊंची कैसे चढ़े। इस चक्र की बातों को जानता है, इसलिए कहते हैं गॉड नोज, अर्थात परमात्मा सब कुछ जानता है। तो परमात्मा की महिमा उस तरीके से आती है जो मनुष्य से भिन्न है, क्योंकि उनका जानना सबसे भिन्न है। मनुष्य का जानना हद है, कहते भी हैं मनुष्य अल्पज्ञ है, और परमात्मा के लिए कहते हैं वह सर्वज्ञ है, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते हैं, यानी सर्व का ज्ञाता अथवा जानने वाला। तो जो सर्वज्ञ है वही ट्रूथ को जान सकता है। यथार्थ बातों की नॉलेज किसके पास होगी, जिसके पास होगी जरूर वह सबको देगा ना। अगर खुद जाने दूसरों को न दे तो उसमें क्या फायदा, जानने दो। परंतु नहीं, उसके जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो हम उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं, उसके पीछे पड़ते हैं। कभी कुछ भी होता है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हे भगवान अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, मेरा दुख दूर कर। तो हम उससे मांगते हैं ना, उससे कुछ संबंध है ना, इसलिए उस तरीके से याद करते हैं, माथा कुटी करते हैं। जब कोई मुसीबत के समय मदद करता है, दिल में आता है इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी, समय पर मेरी रक्षा की थी, उसके प्रति दिल में प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही प्रेम आता है, उसने हमारी समय पर मदद की है। परंतु ऐसे नहीं, कभी कोई मनुष्य अच्छा हो गया तो कहीं भगवान ने किया, बस भगवान ही ऐसा करता है, लेकिन उसका बड़ा काम है, वर्ल्ड का काम है, दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं किसी को थोड़ा पैसा मिल गया या भगवान ने किया, या तो हम भी अच्छे कर्म करते हैं तो उस कर्म का फल मिलता है, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है, उसका भी हम पाते रहते हैं। लेकिन परमात्मा ने आकर के जो कर्म सिखलाया उसका जो फल है वह अलग है। अल्पकाल का सुख तो बुद्धि के आधार पर भी मिलता है, परंतु उसने जो नॉलेज दी उससे हम सदा सुख पाते हैं। तो परमात्मा का काम भिन्न हो गया ना, इसलिए कहते हैं मैं ही आकर के कर्म की जो यथार्थ नॉलेज है वो सिखाता हूं, जिसको कहते हैं कर्म योग श्रेष्ठ है। इसमें कर्म को, घर गृहस्थ को छोड़ने की बात ही नहीं, सिर्फ तुम अपने कर्म को पवित्र कैसे बनाओ उसकी नॉलेज मैं बतलाता हूं। तो कर्म को पवित्र बनाना है, कर्म छोड़ना नहीं है। कर्म तो अनादि चीज है, यह कर्म क्षेत्र भी अनादि है, मनुष्य है तो कर्म भी है, परंतु उस कर्म को तुम श्रेष्ठ कैसे बनाओ वह आकर के सिखाता हूं, जिससे तुम फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनता है। बाबा कहते हैं मैं इस छोटे से संगम युग में तुम्हारे देश, इस कॉर्पोरियल दुनिया में तुम्हारे लिए आया हूं, तो कम से कम जितना टाइम है उतना टाइम तो कुछ हमारा ख्याल करो। बाबा के बने हो तो कम से कम इतना टाइम तो शुद्ध रहो, फिर तो तुम्हारी ऐसी प्रारब्ध बन जाएगी जो तुम्हें उस दुनिया में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी थोड़ी मेहनत की बात है, अभी तुम कैसे भी करके मर मिट करके भी पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो, अपनी दृढ़ता रखो, अपनी धारणाओं में रहने का पूरा प्रयत्न करो। बाप तुम्हें साफ साफ बतलाते हैं तुम सिर्फ इतने थोड़े टाइम के लिए मेहनत करो, मैं तुम्हें और कोई मेहनत नहीं कराता हूं, तुम्हें जितना मिलता है उसकी भेंट में कोई मेहनत ही नहीं है। ऐसे नहीं सिर्फ कहते रहो कि मैं यह करूंगा वह करूंगा, दुनिया क्या कहेगी वह क्या कहेंगे। अरे दुनिया क्या कहेगी छोड़ दो उसे, अभी अब बिना दुनिया तो ही जाने वाली है,
अब तो मौत सामने खड़ा है। तुम इतना लंबा चौड़ा जो बनाकर बैठे हो, यह सब वेस्टेज कर रहे हो। अभी बाप कहते हैं, क्या कहते हैं, उस वेस्टेज को बचाओ। इस शरीर निर्वाह के लिए जितना चाहिए उतना भले करो, जितना तुम्हारा क्रिएशन के साथ हिसाब किताब है उतना करो। मैं कहाँ संभालूंगा, इसे तुमको ही संभालना है। तो जो जरूरी है वह तुमको फ्री करता हूं, लेकिन अभी यह जो एक्स्ट्रा रच रहे हो उसके लिए मना करता हूं, क्योंकि अभी वह तो गिरना ही है। क्यों अपना फालतू समय गंवा रहे हो? इन फालतू के झंझटों से ही तुम दुखी हुए हो। उन झंझटों से तुम कैसे छूटो, वही तो तुम्हें बतलाता हूं। फिर भी बैठ करके अनेक बहाने लगाना ये कहाँ की रीत है। फिर भी बाप कहते हैं, देख लेना, अभी तुमको मुझे सीधी अंगुली नहीं देते हो, हाथ नहीं देते हो, तो फिर मैं ऐसे नाक पकड़ के ले चलूंगा। नाक पकड़ेगा तो फिर दम घुटेगा, फिर दुख होगा, सजाएं खानी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं अभी हाथ में हाथ देकर सीधा चलने का टाइम आ गया। अगर सीधी तरह से नहीं चलेंगे फिर मेरे हाथ में तुम्हारा नाक भी तो आएगा, फिर देख लेना। फिर उस समय कुछ नहीं कर सकेंगे, कुछ नहीं हो सकेगा, ना कुछ कर सकेंगे। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब तुम मेरे हो करके, मेरे पास आ करके, मेरी बातों को सुन करके अगर फिर भी कुछ नहीं किया तो उनके लिए बहुत कड़ी सजा है। इसलिए जिन विचारों को पता नहीं है उसकी तो बात अलग है, बाकी जिन्हों को पता है, जो बैठ करके सुन करके फिर इन्हीं बातों में गफलत की, उनकी खैर नहीं। जैसे 10 गुना फायदा वैसे 10 गुना नुकसान होगा। तब कहते हैं अपने नुकसान को, घाटे को अच्छी तरह से समझो, अच्छी तरह से कुछ तो अपनी बुद्धि खोलो। अभी बाप से बुद्धि योग लगाएंगे तो ताकत मिलेगी। तो इन सब बातों को समझो, भूलो मत। अब मम्मा कहती है अभी यह जो समय चल रहा है इसे पहचानो, जरा आंखें खोलो, बुद्धि खोलो और समय का पूरा फायदा लो, अपनी पूरी तकदीर जगाओ। कहते भी हैं जैसा संग वैसा रंग होता है। इसलिए जिसमें अभी यह धारणा पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, माया के संग का रंग लग जाएगा। तब तो कहते हैं ना, हियर नो इविल, सी नो इविल, टाक नो इविल। कई ऐसे इविल्स हैं जो यहां भी कईयों को छोड़ते नहीं, फिर एक दो के संग दोष में आ जाते हैं। तो कहते हैं ऐसे संग दोष से बचे रहो। ऐसे मत समझो कि संग दोष बाहर है, यहां नहीं है, नहीं, यहां भी वह घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका राज्य है ना। इसलिए बाप कहते हैं अच्छी तरह से कवच पहन कर रहो। कवच होगा तो उसकी गोली लगेगी नहीं। योग का ही कवच है, ज्ञान की तलवार है। इन सभी अस्त्र शस्त्रों को अपने पास अच्छी तरह को से संभाल कर रखो। कहते भी हैं, क्या कहते हैं, जो करता है वो पाता है। यह तो भविष्य प्रारब्ध बनाने की बात है। यहाँ तो प्रारब्ध नहीं भोगनी है ना, यहाँ तो कोई गुरु बनकर के नहीं बैठना है ना, इसमें कोई मिसअंडरस्टैंड ना करे। इसलिए यह सब समझाया जाता है। यह तो सब बातें ध्यान में रख, अपने करके अपने को सेफ रखना है। यहाँ कोई खर्चे आदि की बात ही नहीं होनी चाहिए। यह भी यहाँ सब खर्चा दूसरों के जन कल्याण अर्थ ही यूज करना है। एक एक पाई भी इसी कार्य में लगाना है। अच्छा, ऐसे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे खबरदार रहने वाले बच्चों के प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों का भी रूहानी बाप दादा को और साथ में मम्मा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की मम्मा की मुरली में किसी ने मम्मा से एक प्रश्न पूछा है, बहुत सुंदर प्रश्न है भाई बहनों। मम्मा, हम चलते फिरते योग की ऊंची अवस्था में कैसे स्थित हो सकते हैं? तो मम्मा ने उत्तर दिया है, वास्तव में अपनी लाइफ नेचुरल योग की हो जानी चाहिए, क्योंकि योग है निश्चय। तो हरदम निश्चय को कायम रख, प्रैक्टिकल वह स्वरूप बन जाना है। निश्चय रूप बन, कर्म इंद्रियों से कर्म करो। भले स्थूल कर्म इंद्रियां कोई भी कार्य करती रहे, मगर खुद को उसी ही सुख स्वरूप अवस्था में लवलीन रहना है। आपका चेहरा सदा सुख स्वरूप रमणीय दिखाई दे, कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प न रहे, ईश्वरीय आनंद में आंतरिक मगन अवस्था में रहो, तो फिर कोई भी अशुद्ध संकल्प विकल्प की उत्पत्ति नहीं होगी। शुद्ध प्योर धरनी में जो संकल्प उत्पन्न होगा वह लोक संग्रह प्रति अथवा अपनी उन्नति प्रति होगा। यह अति मीठी सुंदर अवस्था है जो समय पर मदद करती है। ऐसे ईश्वरीय अलौकिक मीठी प्योर लाइफ बनाने का अभी गोल्डन चांस तुम्हें मिला हुआ है। ऐसी अवस्था बनाने के लिए
थोड़ी मेहनत करो। मम्मा कहती है, जब हम योग में बैठते हैं तो अंदर में मंत्र, पूजा, जप आदि कुछ भी नहीं करते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में कोई को अंदर ही अंदर प्रार्थना करते हैं, माला जपते हैं, मूर्ति को सामने रख फूल चढ़ाते हैं, वह सब कुछ अंदर ही अंदर करते हैं, जिसको मनसा पूजा कहेंगे। लेकिन हमारे योग में हम सिर्फ अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर सुख स्वरूप बन जाते हैं। अपने मन सहित सभी कर्म इंद्रियों को कंट्रोल कर एकाग्रचित बन ईश्वरीय सुख स्वरूप हो जाते हैं। इसके लिए योग का टाइम पर्सनल मुकर्रर है, जहां एक टाइम पर बैठकर अभ्यास करते हैं। सिर्फ व्यक्त बातों से नाता तोड़कर अव्यक्त संबंध से नाता जोड़कर रखना है, तो याद ही सहज हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आज की मुरली में वरदान, बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से ही मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। बाप दादा के साथ द्वारा माया को दूर से मूर्छित करने वाले माया जीत जगत जीत भव। विस्तार है, जैसे बाप के स्नेही बने हो, ऐसे बाप को साथी बनाओ तो माया दूर से ही मूर्छित हो जाएगी। शुरू का जो वायदा है, क्या वायदा है? तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से बैठूं, तुम्हें से रूह को रिझाऊं। इसी वायदे प्रमाण सारी दिनचर्या में हर कार्य बाप के साथ करो तो माया डिस्टर्ब नहीं कर सकती, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो साथी को सदा साथ रखो, साथ की शक्ति से वह मिलन में मगन रहने से माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। स्लोगन, अपनी ऊंची वृत्ति से प्रवृत्ति की परिस्थिति को चेंज करो। आज का अव्यक्त इशारा, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, इन 3 बातों पर ध्यान दो। अगर तीनों में से एक भी बात की कमी है तो दर्पण पर भी कमी का दाग दिखाई पड़ेगा। इसलिए जो भी कार्य करते हो उसमें साधारणता दिखाई न दे, साधारणपन को श्रेष्ठता में बदली करो। हर कार्य में सहनशीलता और वाणी में सरलता को धारण करो, तब सर्विस में सफलता दिखाई देगी। तो भाई बहनों, आज बाबा ने मम्मा के द्वारा मुरली आज हम सबको सुनाया है, और मम्मा की मुरली में बहुत गंभीर बातें होती है। किस तरह से भगवान आकर के हम बच्चों को संगम युग पर ही हमारी प्रलब्ध कराते हैं। मम्मा ने कितने सुंदर आत्मा को स्पष्ट किया, कैसे वो भी आत्मा है, शिव बाबा भी आत्मा है, लेकिन वो आत्मा जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते। हम आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। जैसे मनुष्य के बच्चे मनुष्य जैसे होते हैं, ऐसे ही परमात्मा के बच्चे आत्मा के रूप में हम सभी समान हैं, लेकिन वो सदा प्योर है। और मम्मा ने खास बार बार इशारा दिया है, एक जन्म मेहनत करो, एक जन्म मेहनत करो। बातें आएगी, परीक्षाएं आएगी, विघ्न आएगा, लेकिन उन सब का सामना करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आज का दिन विशेष मम्मा का स्मृति दिवस है। मधुबन में भी मम्मा के निमित्त यहाँ पर शुरू से दादी जो है ना खिचड़ी बनवाती है, और अलग अलग प्रकार के मम्मा के निमित्त, कभी हलवा, कभी जलेबी, है ना, और आलू रस और अनेक प्रकार के फल का पैकेट मिलता है भाई बहनों। मुझे याद है जब बड़ी दादी थी ना पांडव भवन में, तो पूरा थाली सजा कर की स्टेज पर लाती थी। उसमें कम से कम 20 प्रकार का टोली और 15-20 प्रकार का फल पूरा प्लेट में दिया जाता था। लेकिन अब संख्या बढ़ गई है, लोग बढ़ गए हैं, तो अभी तो पैकेट में ढाल करके सबको दिया जाता है। तो ये सुंदर यादगार है। मैं हमेशा कहता हूँ हमारे आध्यात्मिक जीवन में पूरे साल में 2 माह बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 जनवरी माह ब्रह्मा बाबा का यादगार, और जून माह मम्मा का यादगार। मात पिता, जगत माता, जगत पिता, यज्ञ पिता, यज्ञ माता। तो आज भी जहाँ भी है, बाबा मम्मा दोनों हम सबकी पालना करते हैं। वतन से हम सबको दृष्टि देते हैं। तो सुबह उठते ही, आँख खुलते ही हम सबको बाबा और मम्मा को बहुत प्यार से याद करते रहना है सारा दिन। आज मम्मा की अनेक विशेषताएं जो हम रोज सुनते आ रहे हैं, दादियों के द्वारा भी सुनते आ रहे हैं, तो उन विशेषताओं को अपने जीवन में धारण करना है। आज के दिन हम सब बहुत प्यार से मम्मा को भोग लगाएं, उनकी अनेक विशेषताओं को जीवन में धारण करें। और कोई न कोई एक विशेषता मम्मा की, जैसे मम्मा एकदम गंभीर रहती थी, सहनशील होकर के रही, पवित्रता की देवी थी, कोई एक देवी गुण को
कोई एक विशेषता को पूरा संगम युग के लिए अपना बना ले, यही सच्चा सच्चा हमारे लिए मम्मा के प्रति श्रद्धांजलि होगी और फॉलो मदर फॉलो फादर होगा। ओम शांति, ओम शांति।